जय हिंद। देखिए, मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। बेटा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। सभी बच्चे से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा, एकदम अच्छी तरीके से। तो करते रहिए सभी शानदार तरीके से पढ़ाई। और आपके लिए यहाँ पर मैं एक क्लास लेके आया हूँ बेटा, क्लास 10th का। यहाँ पर देखेंगे साइंस। देखेंगे साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट में, मतलब चैप्टर का नाम क्या है बाबू यहाँ पर फर्स्ट का, रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। ये चैप्टर का मैं यहाँ पर, देखो बेटा, आज जो हमारा वो लेक्चर 6 है, ध्यान से समझना। इस चैप्टर का बाबू लेक्चर कौन सा है? 6 है। इससे पहले के लेक्चर में सीक्वेंस से दे चुका हूं। आप एक बारी सभी बच्चे सीक्वेंस से वीडियोस देख लेंगे, जिससे कि ये 6 नंबर लेक्चर भी आपको आराम से समझ में आ सके। यहाँ पर वहां पर मैं क्या बता चुका हूँ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, और उन प्रकारों के यहाँ पर पूरा यहाँ पर फुल डिटेल डिस्कस बताया हुआ है कि अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। ठीक है, तो उन रिएक्शंस को आप एक बार देख लीजिए और वीडियोज को सीक्वेंस से ही देखिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझेंगे बेटा एक छोटी सी बात कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। देखेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, वो है बेटा जी, असंतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित में कैसे बदलें। मतलब कोई भी रिएक्शन है और आपको गलत दी होगी, उसे रिएक्शन को हमें सही करना है, और वहां पर मतलब असंतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ एक ही वीडियो में समझोगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि हम असंतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें। ठीक है, तो एकदम सिंपल ट्रिक लेके आया हूं, यहाँ पर समझेंगे असंतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित करना। इसी बात बेटा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, असंतुलित असंतुलित अभिक्रिया अभिक्रिया बेटा यहाँ पर समझेंगे बाबू सभी बच्चे कि असंतुलित अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन दी है बाबू, रिएक्शन दी है मतलब कोई अभिक्रिया दी है, ओके, कोई भी अभिक्रिया दी है XYZ, बस बने रहेंगे बेटा ध्यान से। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को इसी वीडियो में समझा के जाऊंगा कि असंतुलित और संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, असंतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित अभिक्रिया में कैसे बदलें। यार हमारे पास कोई रिएक्शन दी है और आप सभी बच्चे जानते हैं रिएक्शन में बेटा होता क्या है, यहाँ पर समझेंगे। रिएक्शन में दो चीज होती है, बस माइंड में बैठा लीजिए, रिप्रोडक्टिव मैटर और दूसरा होता है प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव मैटर। पहला होता है रिप्रोडक्टिव डक्टिव मैटर, रिप्रोडक्टिव मैटर। दूसरा बेटा प्रोडक्टिव मैटर, प्रोडक्टिव मैटर। इसका मतलब क्या हुआ सर? रिप्रोडक्टिव मतलब अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ। ठीक है बेटा, और प्रोडक्टिव मतलब उत्पाद पदार्थ, उत्पाद पदार्थ। बाबू यहाँ पर होता क्या है कि अभिकारक पदार्थों के यद 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 अभिकारक अभिकारक यद अभिकारक और उत्पाद पदार्थों के उत्पाद पदार्थों के पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं परमाणुओं की संख्या यदि अभिकारक और उत्पाद पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, आपस में आपस में आपस में बराबर नहीं होती है, नहीं होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया तो इस प्रकार की अभिक्रिया तो इस प्रकार की अभिक्रिया असंतुलित अभिक्रिया कहलाती है, असंतुलित अभिक्रिया कहलाती है।
असंतुलित अभिक्रिया कहलाती है। एक छोटी सी बात ये बता दो बेटा आप, मैंने यहाँ पर पूरी डेफिनेशन लिख दी है कि असंतुलित अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक लाइन में यहाँ पर समझ लेंगे, बाकी इतना लंबी आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, बस 2D पॉइंट मेरे शब्दों को ध्यान से समझना बेटा। यद यद अभिकारक पदार्थों और उत्पाद पदार्थों की आपस में, अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ हैं, उनके अणुओं और परमाणुओं की संख्या यदि आपस में बराबर नहीं है तो समझ लीजिए वह अभिक्रिया कैसी है बेटा, असंतुलित है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे एग्जांपल मैं कहूं बेटा, मेरे पास कोई एग्जांपल है, मैंने कहा ए और यहाँ पर बेटा बी, चेंज टू, मैंने कहा बेटा सी और यहाँ पर बस इतना ही मैंने छोड़ दिया। तो अब आप ये बताइए, इधर अभिकारक यहाँ पर 2 पदार्थ हैं और इधर अभिकारक यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर अभिकारक कितना है, 1 है, ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी बेटा, असंतुलित अभिक्रिया होगी, असंतुलित अभिक्रिया होगी, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यदि मैं आपसे कहूं A प्लस बी चेंज टू C प्लस डी, अब आप देख सकते हैं 2 इधर है सर, 2 इधर है, ये संतुलित अभिक्रिया होगी। ये कैसी होगी माय डियर, संतुलित अभिक्रिया होगी। क्या इतनी सी बात समझ गए? और भी एग्जांपल मैं कहूं बेटा 2A, नेक्स्ट एग्जांपल 2A प्लस बी चेंज टू, यहां पर मैं आपसे बोलूं C प्लस वी, C प्लस डी ले लो। पहले मैं ABC के माध्यम से समझा रहा हूं, बस समझने की कोशिश करेंगे। C प्लस डी, अरे यार C प्लस डी, बेटा मैंने आपसे कहा इधर 2A है, इधर B है, इधर C प्लस डी है, क्या ये आपस में बराबर है? यानी कि हमें दिख रहा है यहाँ पर सर 2A है, यहाँ B है, यहाँ सिर्फ C और D है, ये आपस में बराबर नहीं है। मतलब कहीं एक जगह हमें यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, कहीं एक जगह सर 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा, जो कि हो गया ये। अब आप बताइए ये कैसी रिएक्शन हो गई बेटा, संतुलित अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर आराम से समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं कहूं बेटा और एक एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, असंतुलित को और समझ लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा बेटा मेरे पास C2 प्लस O2 चेंज टू CO2, ये एक रिएक्शन है। आप बताइए क्या ये संतुलित है? ये संतुलित है? एकदम संतुलित नहीं है बेटा। ये कैसी रिएक्शन है? तो ये असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी है बाबू? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, डेट इज फाइनल। आपको समझ में आ गया होगा असंतुलित अभिक्रिया क्या होती है। अगर हम इन्हें चेक करें और दोनों तरफ अणुओं और परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दें, बेटा अणुओं और परमाणुओं की संख्या को क्या कर दें बाबू? बराबर कर दें। अणुओं और परमाणुओं की संख्या को आपस में बराबर कर दें, अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपस में क्या कर दें बेटा? बराबर कर दें, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। अब हम एक बार यहाँ पर संतुलित को समझ लेते हैं कि संतुलित अभिक्रिया क्या होती है। बस बने रहेंगे ध्यान से, संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम संतुलित को समझते हैं। संतुलित, संतुलित अभिक्रिया, संतुलित का मतलब है आप कोई सी प्रकार की अभिक्रिया ले लो, दोनों में रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव पाए जाएंगे। अगर बेटा रिप्रोडक्टिव मैटर और प्रोडक्टिव मैटर आपस में बराबर है तो रिएक्शन हमारी संतुलित होगी। रिएक्शन कैसी होगी बेटा? संतुलित होगी। क्या समझ गए सब बच्चे? अगर रिप्रोडक्टिव बराबर प्रोडक्टिव, यानी कि अभिकारक पदार्थ बराबर है किसके? उत्पाद पदार्थ के। एक सिंपल बात बेटा, अभिकारक पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की संख्या उत्पाद पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो जाती है बाबू, तो यहाँ पर वह अभिक्रिया संतुलित कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लो बेटा, मैं कहूँ N2 प्लस H2 और चेंज टू 2NH3, ये मेरे पास एक रिएक्शन। अब आप बताओ ये रिएक्शन कैसी है? अब ये रिएक्शन कहती है बेटा ये रासायनिक अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया है असंतुलित। यह अभिक्रिया कैसी है माय डियर? असंतुलित। यह अभिक्रिया कैसी है बेटा? एकदम असंतुलित है, बिल्कुल असंतुलित है। यहाँ पर समझो, तो आपको इसमें 2 चीज दिख रही होंगी। सबसे पहला इधर के जो पदार्थ है बेटा क्या है? अभिकारक पदार्थ। मैंने अभी आपको बताया है अभिकारक पदार्थ,
और बेटा इधर के जो पदार्थ है वो क्या है बाबू, उत्पाद पदार्थ। बस दिमाग में इतनी सी बात बिठाओ, इधर के अभिकारक पदार्थ और इधर के उत्पाद पदार्थ। अब हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि इधर दो पदार्थ हैं, एक N2 है एक H2 है, इधर अकेला एक पदार्थ है NH3। तो बेटा N दिख रहा है तो N यहाँ पर कितने बेटा, 2। यहाँ पर H कितने बेटा, क्या इतनी सी बात समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, यहाँ पर N2 प्लस H2 चेंज टू 2NH3 से यहाँ पर एक रिएक्शन है जो कैसी अभिक्रिया है, असंतुलित अभिक्रिया है। इसे हमें क्या करना है बेटा जी, संतुलित करना है। तो नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। इधर दो पदार्थ देख रहे हैं, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के भी यहाँ पर 2 अणु हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा N का कितना है, 2 एकम। H का कितना है बेटा, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ये पूरा एक कंपाउंड है, यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा एक कंपाउंड है। तो मैंने दोनों को एक साथ लिया है, ये दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर इधर साइड अलग अलग लिए हैं। ठीक है बेटा, तो नाइट्रोजन के 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6, क्योंकि 2 तिया 6। यहाँ पर समझ गए होंगे सभी बच्चे। अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए बेटा, यहाँ पर एक बारी चेक। 2 नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2, यहाँ हाइड्रोजन के 2 और यहाँ हाइड्रोजन के 6। तो हमें यहाँ पर कितना करना है बाबू, 6 करना है। तो 6 करने के लिए 3 का क्या कर देंगे, मल्टीपल, 3 दूनी 6। अब एक बार चेक करिए, नाइट्रोजन के 2, यहाँ नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 6, हाइड्रोजन के 6, दोनों तरफ अणुओं और परमाणुओं की संख्या कैसी हो गई, बराबर। बेटा जहां आपने मल्टीपल किया बस वहीं लगा दीजिए। तो N2 प्लस कहां पर गुणा किया है बाबू, हमने H2 में गुणा किया है, मतलब ये हमारा 2NH3। कहां पर गुणा किया है बेटा, तो हमने किया है सर H2 में, कितने का, 3 का। क्या ये रिएक्शन संतुलित है, एकदम संतुलित है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये कैसी अभिक्रिया बेटा, संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। आप लोगों को आराम से एक रिएक्शन में समझ में आ गया होगा कि संतुलित और असंतुलित मतलब कैसे पहचाने और असंतुलित को संतुलित कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक या दो एग्जांपल में ले रहा हूं। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा मेरे पास C2 प्लस O2 चेंज टू CO2, ये एक रासायनिक अभिक्रिया, क्या ये अभी संतुलित है? तो बेटा ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है। यहाँ पर ये कैसी अभिक्रिया है बेटा, तो असंतुलित अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब इसे हमें करना है संतुलित। तो बेटा इधर जो पदार्थ लिखे वो कौन से, अभिकारक पदार्थ मतलब रिप्रोडक्टिव मैटर, और इधर कौन से पदार्थ है बाबू, तो उत्पाद पदार्थ मतलब प्रोडक्टिव मैटर। बेटा यहाँ पर देखिए अभिकारक पदार्थ 2 हैं तो C अलग है, ऑक्सीजन अलग है। C का यहाँ पर 2 दिया है, ऑक्सीजन का 2 दिया है, C का 2 दिया है, ऑक्सीजन का 2 दिया है। यहाँ पर बेटा ये CO2 1 है, C का 1 है यहाँ पर, और ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2 है। ये पूरा एक अलग कंपाउंड है बेटा, ये पूरा क्या है, एक अलग कंपाउंड है। अब मुझे एक बात बताओ, इधर C का कितना, 2, इधर कितना, 1, इधर ऑक्सीजन का 2, इधर ऑक्सीजन का 2, 2 ऑक्सीजन का कंप्लीट है, हमें C का कंप्लीट करना है पहले। तो इधर 2 का क्या कर देंगे बाबू, मल्टीपल कर देंगे, 2 बन गया 2। लेकिन एक याद रखना है कि इधर ये CO2 एक कंपाउंड है, अगर हम कार्बन में 2 का गुणा कर रहे हैं ना बेटा तो होगा ऑक्सीजन के साथ भी। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का बंध है, हमने 1 में किया 2 एकम 2, तो होगा 2 में भी 2 दूनी 4, तो इसमें भी होगा बेटा 2 दूनी 4। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और बन गई, यहाँ पर हो गए कार्बन के 2 इक्वल, यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन के 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2, यहाँ पर भी सर हमें ऑक्सीजन के कितने करने, 4 करने हैं, तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4, कार्बन के 2 कंप्लीट है। जहां जहां आपने मल्टीपल किया था बस वहां लगा दीजिए, C2 प्लस O2 और चेंज टू CO2। बेटा कहां कहां गुणा किया है आपने बताओ, तो एक तो किया है सर इस ऑक्सीजन में मतलब 2 का, और बेटा इस किया है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है माय डियर, ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असंतुलित को संतुलित कैसे करें। ठीक है, और एक आधे एग्जाम्पल को यहाँ पर समझते हैं। जैसे देखिए मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल लूं, यहाँ पर मैं कहूं बेटा कि मैंने Mg प्लस O2, बेटा Mg प्लस O2 चेंज टू MgO, या मैं यहां पर बोलूं Mg2 प्लस O2, Mg2 प्लस O2। आप लोग बताइए सर अभिकारक पदार्थ इधर के, बिल्कुल यानी कि रिप्रोडक्टिव, उत्पाद पदार्थ इधर के मतलब प्रोडक्टिव।
बेटा अभिकारक पदार्थ कितने हैं? तो सर 2 है। Mg का इधर 2 है। ऑक्सीजन का इधर कितना है बेटा? तो 2 है, मतलब ये अलग है, ये पूरा अलग है। Mg का इधर कितना है बाबू? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। ये पूरा एक पूरा कंपाउंड है। तो अब आप बताइए यहाँ पर Mg का 2 उधर 1, तो कितना करना पड़ेगा हमें? 2। तो 2 का कर दीजिए गुणा Mg 2 एकन 2 और यहाँ पर 2 एकन 2। बेटा Mg का भी 2, ऑक्सीजन का भी 2, मैग्नीशियम का भी 2, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का 2, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 2। मतलब कुल मिलाकर हमें किसी असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए उसमें अभिकारक पदार्थों और उत्पाद पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संख्या को चेक करना होता है कि बराबर है या नहीं है। यदि बेटा बराबर नहीं है तो असंतुलित है और बराबर है तो संतुलित है। यहां तक समझ गए? तो अब हमने जहां जहां गुणा किया बस भावा लगा दीजिए। ये आ गया Mg2 प्लस O2 चेंज टू MgO। बेटा आपने कहां गुणा किया है? तो सर Mg में गुणा किया है, ये रहा। कोई दिक्कत यहां तक? तो यह जो रिएक्शन होगी वो कैसी अभिक्रिया होगी माय डियर? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ये हो जाएगी संतुलित। आराम से आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक कि संतुलित और असंतुलित क्या रिएक्शन, मतलब असंतुलित को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है यहाँ तक। और एक दो एग्जाम्पल आपको बताएं तो चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर, जैसे ये एग्जाम्पल है HNO3 CaOH का होल ट्वाइस चेंज टू CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। बेटा तो आप बताओ इसमें अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ कौन कौन से हैं? तो आप आराम से बता सकते हैं सर इधर के जो पदार्थ हैं वो अभिकारक पदार्थ हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव मैटर, और इधर के जो पदार्थ हैं बाबू वो कौन से हैं? उत्पाद पदार्थ हैं, मतलब प्रोडक्टिव मैटर। बस रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के पदार्थ, अभिकारक और उत्पाद। तो इधर के अभिकारक और इधर के उत्पाद। तो बेटा यहाँ पर हमें देखना यह है कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है या नहीं है। है तो संतुलित है, नहीं है तो असंतुलित है। असंतुलित है, यदि असंतुलित है यदि तो हमें उसे क्या करना है? संतुलित करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे कि अभिकारक पदार्थ पहला कौन सा है बेटा? HNO3, जिसमें H कितना है? 1 है, N कितना है बेटा? 1 है, और O कितना है? 3 है। ये एक अलग कंपाउंड है बेटा। दूसरा यहाँ पर Ca कितना है? यहाँ पर 1 है, O कितना है? यहाँ पर देखो 2 एकन 2 है, और H कितना है बेटा? यहाँ पर 2 है। ये पूरा एक अलग कंपाउंड है। इधर बाबू सेम Ca 1 है और N इधर 2 है और O इधर 2 3 6 मतलब 6 है। ये पूरा एक अलग कंपाउंड है बेटा। यहाँ पर H कितना है? H 2 है और ऑक्सीजन इधर 1 है। ये एक अलग कंपाउंड है। अब बेटा यहाँ पर हमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या को चेक कर लेना है कि बराबर है या नहीं है। तो देखेंगे इधर हाइड्रोजन 1, इधर हाइड्रोजन 2। पहला तो यही मिसप्रिंट मिल गया सर। इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। पहले सभी को काउंट करिए। इधर हाइड्रोजन देखो ध्यान से, इधर 1 और 2 कितना हो गया? ये और ये मैच करो आपस में। 1 और 2 कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। इधर कितना है? 2 है, तो इधर ज्यादा है और इधर कम है हाइड्रोजन। हमें यहाँ पर 3 करना है। अब सबसे पहले, अब उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर देखो कितना है? 1 है, इधर देखो बेटा 2 है। तो जब इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो बेटा इधर हमें 2 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 1 जा 2। और जब बेटा हाइड्रोजन के उसमें किए हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ये पूरा एक कंपाउंड है, तीनों में होगा। 2 एकन 2, 2 एकन 2 और यहाँ पर 2 3 6। ठीक है, अब आप देखिए, चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन इधर 2, इधर नाइट्रोजन 2, इधर बेटा हाइड्रोजन 2 और 2 4, इधर हाइड्रोजन है 2 ही। तो इधर हाइड्रोजन हमें 4 करने पड़ेंगे, मतलब 2 का कर देंगे मल्टीपल। तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2। हाइड्रोजन के में किए हो तो ऑक्सीजन के में भी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इधर अब हाइड्रोजन के हो गए 4, इधर हाइड्रोजन के 4, इधर ऑक्सीजन के 2, इधर बेटा ऑक्सीजन के हैं 6 और 2 8। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 6 और 2 कितना है? 8 है। इधर ऑक्सीजन के 6 और 2 8 है। लेकिन इधर भी बेटा देख सकते हैं 6 और 2 कितना है बाबू? 8 है। इधर भी 6 और 2 8 है। Ca का इधर 1 है और Ca का इधर 1 है। बस चेक कर लो। नाइट्रोजन का 2, नाइट्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 6, ऑक्सीजन का 6, कैल्शियम का 1, कैल्शियम का 1। जहां जहां आपने मल्टीपल किया है बस वहीं पर आप जितने का किया है बस वहां पर आप लगा दीजिए। तो देखेंगे ध्यान से, देखिए बेटा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले था HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस चेंज टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। बेटा कहां कहां मल्टीपल किया है आपने? तो वहां मल्टीपल कर दीजिए। सबसे पहले आपने इसमें 2 का किया है, 2 का।
बेटा फिर जल में 2 का किया है, ये आगे। ये बताओ रिएक्शन कैसी हो गई बाबू, यहाँ पर ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। ये अभिक्रिया कैसी हो गई माय डियर, संतुलित अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये थी पहले कौन सी, असंतुलित अभिक्रिया, असंतुलित अभिक्रिया। असंतुलित अभिक्रिया, तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि असंतुलित को संतुलित कैसे करें, क्या करते हैं जब असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया में बदल पाते हैं। तो बिल्कुल प्यार से, एकदम आसान से, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। तो और परिभाषाओं भी आपकी यहाँ पर एक बात यहाँ पर सुन लीजिए, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ पूरा टॉपिक, जितना भी आज मैंने कराया उतना, और आप घर पे इसका एक बार और खुद से रिवाइज कर लेंगे तो आपको असंतुलित और संतुलित में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि असंतुलित अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। आप याद रखेंगे जिसमें अभिकारक पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, उन ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, असंतुलित अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब अभिकारक पदार्थ होते हैं और बेटा उत्पाद पदार्थ होते हैं, उनमें अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं असंतुलित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। नेक्स्ट हमने बेटा यहाँ पर देखा था इसका कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पर असंतुलित के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे समझते हैं कि वो असंतुलित है। नेक्स्ट है उसके बाद हमने समझा था संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संतुलित अभिक्रिया में बेटा वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। यदि अभिकारक और उत्पाद पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है तो समझ लीजिए वह अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया था। अब नेक्स्ट बेटा उसके बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे, मतलब असंतुलित अभिक्रिया का यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है। फिर उसको हमने ये देखा कि ये संतुलित कैसे करें, तो यह संतुलित अभिक्रिया असंतुलित को संतुलित किया, जैसे यहाँ पर दिख रहा है एकदम सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से। और ऐसी इसी प्रकार ये भी रिएक्शन हमने असंतुलित को संतुलित किया, और बेटा ये भी रिएक्शन हमने असंतुलित को संतुलित किया, और नेक्स्ट ये वाली भी अभिक्रिया को हमने असंतुलित अभिक्रिया को संतुलित किया। तो आप आसान तरीके से एकदम समझ गए होंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो एक काम छोटा सा कर दीजिए बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आगे बढ़ाइए वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए भाई। अब उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, तो वो एग्जाम्पल आप घर से करके ला के दिखाएंगे, और यदि कोई कमी है, कोई डाउट है और यदि नहीं हो रहा है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। चलिए, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बताएंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये करके लेके आएंगे। Fe+O2 change to Fe2O3, 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 ये पहला एग्जाम्पल है असंतुलित अभिक्रिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पर NaOH या Na2CO3 दे देते हैं, Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चेंज टू NaHCO3। तो ये दो रिएक्शन है बेटा, पहला और दूसरा, दोनों असंतुलित अभिक्रियाएं हैं। इन असंतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित अभिक्रिया में बदल के लाओगे, और यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछोगे। जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए एकदम मस्ती से। धन्यवाद।